नमस्कार, IBC 24 का खास कार्यक्रम माहौल टाइट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं विजय कुमार पंड्या। बस्तर आप पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि माहौल टाइट है क्या, लोकसभा को लेकर बस्तर की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है और आखिर बस्तर की जनता के मन में भी ये विश्वास है क्या कि माहौल टाइट है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं बस्तर की जनता से, समझते हैं कि माहौल टाइट है क्या। पूछ लेते हैं पराठे बनाने वाले साहब से ही कि साहब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या दिख रहा है माहौल आपको? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है मेरे को। अच्छा, आपको दिख रहा है जी। इस इलाके की राजनीति क्या कह रही है अभी फिलहाल? फिलहाल तो मोदी लहर बता रहे हैं। मोदी लहर बता रहे हैं, मतलब माहौल टाइट दिख रहा है। माहौल टाइट दिख रहा है। टाइट दिख रहा है। हाँ। और लगता है कि इस इलाके में अब विकास होगा। विकास तो हो ही रहा है, दिख रहा है। अच्छा, हाँ, ये बता दीजिए महाराज कि क्या चल रहा है, बस्तर का माहौल क्या कह रहा है? मतलब एक तरफ पंजा, एक तरफ फूल, माहौल टाइट दिख रहा है। नहीं है, अभी तो विधानसभा का चुनाव बीता है। हाँ। इसमें मतलब कांग्रेस हावी रही है। हाँ। लेकिन मोदी लहर इस बार आएगी। हाँ। और आना भी चाहिए विकास के लिए। हम्म। मोदी जी को एक बार फिर आना चाहिए। 5 साल में जो काम किए होंगे और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक बार उनको फिर मौका देना चाहिए। चलिए, ये मानते हैं कि उन्हें एक बार फिर मौका देना चाहिए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? प्रकाश भैया। प्रकाश, तो आप वोट देने लायक तो हो गए, दिख रहे हो यार। नाम आ गया तुम्हारा वोटर ID? हाँ, आ गया। क्या युवाओं के लिए है, मतलब बस्तर में कॉलेज वॉलेज वगैरह सब कुछ है? जी, सब कुछ है। सब कुछ है, व्यवस्था है बराबर? है। हाँ, तो क्या लग रहा है आपकी बार माहौल टाइट है, क्या लग रहा है? बिल्कुल भैया, है? मोदी लाल। मोदी लहर दिख रही तुम्हें भी। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, समझते हैं। भैया नमस्ते। क्या शुभ नाम? भगत राम सेठिया। वाह, भगत राम जी। इस इलाके में कहते हैं कि यहाँ की जनता बड़ी शांत है और बड़ा चुप रहती है, वोटर बड़ा शांत रहता है यहाँ का। हाँ, सही बात है, शांत रहते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार की माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी का भी है और कांग्रेस का, दोनों का है। अच्छा, दोनों माहौल टाइट है मतलब? हाँ, टाइट है। वाह, क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्रा है। अरे दिनेश जी, दिनेश जी पराठे कैसे लगे पहले बताइए आप। पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं। हाँ, बहुत ही एकदम लाजवाब। शानदार है। शानदार। आपका चेहरा बता रहा है कि खुशी एकदम बता रही, पराठे शानदार है। शानदार है एकदम। अब ये बता दीजिए पराठे खाते खाते कि इस इलाके में क्या लग रहा है माहौल? एक तरफ दोनों पार्टियों के बोर्ड लगे हुए, जब हम बस्तर में घूम रहे थे तब हमने दोनों पार्टियों के बोर्ड देखे हैं, क्या लग रहा है आपको? जनता, ऐसा लग रहा है कि जनता अब समझदार हो गई है। वाह, और जो जनता समझदार हो गई। वोट इस बार जो वोट पड़ेगा हाँ। वो विकास के नाम पर पड़ेगा। हम्म। जाति धर्म से उठकर विकास के नाम पर पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट होना चाहिए साहब, और आप भी वोट करने जरूर जाइएगा। बार बार अपील कर रहे हैं हम आपसे, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। मतलब बस्तर जो है विकास से अछूता रहा है या बाकी विकास हुआ है? विकास से अछूता रहा है और लगातार अपेक्षा होती रही है बस्तर क्षेत्र की। गाड़ी के पीछे नंबर देखे हुए आपने, गाड़ी के पीछे आप कई तरह के स्लोगन देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखा होगा, रावण। वाह, ये भी एक स्टाइल है साहब। नो पार्किंग है, गाड़ी खड़ी है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव का समय है, बात चुनावी करेंगे। लेकिन ये स्लोगन बड़ा मस्त लगा। किसकी गाड़ी है भाई ये? अरे वाह, मजा आ गया दोस्त, इधर तो आओ जरा, कहाँ जा रहे हो? पर यार ये क्या मन में आया, पीछे रावण लिखा है। ऐसे लिखा था, ऐसे? पीछे नंबर प्लेट भी है, पलट दूंगा मेरा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो आपका अपना पर्सनल। पलट के भी दिखाओ। अरे नहीं, पलट के मत दिखाओ महाराज। पर ये रावण एकदम बिल्कुल, इस कलयुग में रावण का क्या दिमाग में आ गया यार। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपने लिखा, अच्छी बात है कि आप चलो कुछ तो नया लेकर आए इस मार्केट में। अब ये बताइए कि युवा वोटर हैं आप, युवा के लिए बस्तर में किस तरह की स्थिति है? बढ़िया है, कॉलेज वगैरह है, सब कुछ है, कोचिंग्स वगैरह सब रहे, ठीक है। किसका माहौल टाइट दिख रहा है, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस का है, और क्या। वाह, कांग्रेस का दिख रहा है। भैया क्या शुभ नाम? कमलेश टावरी। कमलेश साहू जी, एक बात बताइए, तावरी जी, हाँ, एक बात बताइए कमलेश जी कि इस इलाके में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, अलग अलग माहौल दिख रहा है, क्या माहौल टाइट दिख रहा है आपको? हाँ, फुल फाइट है। फुल फाइट है, फुल फाइट है, माहौल टाइट है, और ये भी खा पी के टाइट है। टाइट है एकदम। क्या खा लिया ये? उपमा। उपमा, वाह, क्या उपमा दे अब इसको कि इन्होंने उपमा ही खा लिया। वाह, चलिए। ये हमारे जगदलपुर का फेमस है। जगदलपुर का फेमस उपमा है साहब। क्या लग रहा है आपको बार हवा किसकी है? मतदाता तो सब कोई समझदार हैं, आप देखेंगे। देखिए करते क्या करते क्या। लेकिन आपको क्या लग रहा है? बोर्ड बोर्ड सब लगे हुए, बीजेपी के भी लगे, कांग्रेस के भी लगे, क्या समझ में आ रहा है? मोदी जी के ऊपर है। अच्छा, मोदी जी के ऊपर है। हवा कहाँ की चल रही है? फिलहाल तो कहीं की नहीं चल रही। जैसे जैसे चुनावी माहौल सामने आएगा तो खुद ही समझ जाएगी जनता। खुद ही समझ जाएगी। पर माहौल टाइट दिख रहा है क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं है, माहौल टाइट नहीं है, पर हमारे शो का नाम जरूर माहौल टाइट है। जी। अब ये बता दिए महाराज कि वोट देने जाओगे? जी बिल्कुल जाएंगे। और भी लोगों से क्या कहते हो कि वोट देने जाना चाहिए? क्या संदेश जाना देंगे आप? चाहिए, जाना ही चाहिए। जाना ही चाहिए। चलिए, बड़ी एकदम बिल्कुल एक-एक वोट पैरेलल। कीमती है हमारा। हाँ, एक एक वोट कीमती है।
अब इन भैया ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है, जरा मैं अपने मित्र से कहूँगा वो जरा दिखा दें। इन्होंने नंबर प्लेट पलट ली साहब, पीछे रावण था, अब आपको नंबर दिखेगा यहाँ ये। तो अजीबोगरीब स्थिति बन जाती है साहब, जब शहर में आप निकलते हैं, घूमते हैं, अलग अलग शहरों में पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ अलग आइटम नज़र आते हैं। चलिए और भी जगह देखते हैं, चलते हैं, समझते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है और माहौल टाइट है क्या। चलिए चलते हैं। वोट देने जाती नहीं? हाँ जाती हूँ बेटा। देखिए वोट देखिए राजनीतिक पार्टियों के इधर उधर। हाँ दूंगी ना। कहाँ वोट लगे? नहीं देने से कैसा होगा। हाँ ये हुई ना, देखिए हाँ। यहाँ की महिलाएं बड़ी मजबूत हैं। इस इलाके में विकास हुआ है? हाँ, गरीब का विकास हुआ? कुछ नहीं होता है हमको। जो बड़े नोट होता है हाँ। उसका पास वोट होता है, उसी को होता है। वाह, जो बड़ा नोट होता है उसी का वोट होता है। ये अम्मा ने बिल्कुल एकदम जो है बड़ा दाव फेंका है। वोट देने जाना चाहिए कि नहीं? जाना है, हमारा दे के आएंगे, कोई जीते कोई हारे। हाँ। है देखिए आप सोचिए, इस तरह के वोटर्स भी होते हैं। क्या इन वोटर्स को एजुकेट नहीं करना चाहिए? क्या इनको सरकार के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में, उसका लाभ इन्हें नहीं मिलना चाहिए? कई बार इस तरह की स्थिति होती है, लेकिन सवाल ये है कि निचले स्तर पर लाख दावे होते हैं कि ये किया वो किया, लेकिन जब हम लोग पहुंचते हैं तो हमें भी ये कहा जाता है कि हम लोग बायस्ड हैं। लेकिन नहीं, आप देखिए, समझिए कि लोग क्या कह रहे हैं। फिर वोट देने जाएंगे आप। अब लग रहा है कि सरकार वाकई गरीबों के लिए काम जाते हैं। उनकी खामोशी बता रही है कि आखिर किसके लिए कितना काम हुआ। लेकिन हर बार विकास के लाख दावे, लाख बातें, लेकिन हम भी डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे और माहौल टाइट है। अब ये बताइए जरा कि दोनों ही पार्टियों से दो नए उम्मीदवार, क्या कह रही राजनीति यहाँ की? यहाँ तो भैया नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिलेगा, जो मिलेगा अभी। ऐसा क्यों यार? ऐसा ही है, देश को बचाना है तो उसी को देना है। बाप रे, बहुत बड़ी सोच है, देश को बचाने की सोच आ गई भैया। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। महाराज बहुत ही फंटास्टिक ड्रेस आपका, एकदम क्या एकदम क्या गोवा जाने का विचार है क्या? अब ये बताओ महाराज, क्या हवा चल रही है? बीजेपी कांग्रेस क्या कर रहा है? कमल चल रहा है। कमल चल रहा है। किधर चलते हुए देखा? किधर चलते हुए देखा? ये तो दे रहा कमल। अरे वो कह रहे नहीं है, आप मतदान करने जाते हो? हाँ, हाँ, जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ सर। माहौल टाइट है? हाँ जी। क्या है? हाँ, क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है? माहौल यही है कि नरेंद्र मोदी चेहरा है। देश के प्रधानमंत्री के छवि के रूप में एक ही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के तौर पर चलाने सकने की। बाकी किसी पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि प्रधानमंत्री बन के और क्या देश को चलाने की स्थिति। सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबका साथ, ये एक मुद्दा है। और इसके का है कि अच्छी छवि है नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी विकास बोलेगा, विकास तो हर क्षेत्र में हुआ है, पूरे देश में विकास की लहर है। और नरेंद्र मोदी के हिसाब से भाजपा जरूर निश्चित रूप से यहाँ पे इनको लग रहा है भाजपा जीतेगी। और भी लोग हैं, जानते हैं, चलते हैं किसी और चौक चौराहे पर, समझते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। दंतेश्वरी मंदिर पर है और कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो तो क्या काम नहीं होता। अब की बार जो है देश की बात हो रही है, जाति धर्म की बात हो रही है, या किस मुद्दे पर वोट होना चाहिए? विकास के ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए? विकास के ऊपर होना चाहिए। विकास के ऊपर होना चाहिए। आप वोट देने जाते हैं? जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ राजनीति क्या कह रही है लोकसभा चुनाव की? क्या भैया देखिए, इस बार कौन, ऐसा तो हम लोग बदलना चाह रहे हैं भैया इस बार तो। इस बार बदलना चाह रहे हैं? जी जी। दादा नमस्ते जी। दादा क्या आपकी बार क्या माहौल लग रहा है? मेरे को लग रहा है फिर से बीजेपी जो केंद्र में बैठी है वही बैठेगी। अच्छा जी। हाँ, क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव है, किस तरह के परिवर्तन की बयार कह रहा है? कोई ये कह रहा है कि नहीं मोदी लहर, आप क्या देख रहे हैं? नहीं भैया, अपन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, अपन शासी कर्मचारी है ना। अरे कोई वाह। इसलिए शासन में तो क्या चुनाव में ड्यूटी लगी है आपकी? हाँ, चुनाव ड्यूटी लगी। हाँ, तो फिर लोगों से क्या अपील करेंगे? वोट देने के लिए आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर, पोलिंग करनी चाहिए आदमी हाँ। को, एकदम पोलिंग करनी चाहिए। बस्तर वो इलाका है साहब जहाँ भारत में, पूरे देश में जब वोटिंग होती है तो दूसरे नंबर पर नोटा में यही रहता है। अब सर ये तो अब उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। हाँ, व्यक्तिगत मामला। हमको नहीं बोल सकते, आप कुछ नहीं बोल सकते, पर आप भी वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या अपील करते हैं जनता से? वो भी अपने बिल्कुल मतदान का उपयोग करें जी। भरपूर तरीके से। और माहौल टाइट है? हाँ, एकदम बढ़िया। चलिए जी जी, ओके जी, थैंक यू महाराज। भैया क्या नाम है आपका? भूपेंद्र पटेल साहब। गोविंद पटेल। गोविंद जी, इस इलाके में हो रहा है विकास कुछ सब चिल्ला रहे हैं, कोई कह रहा है कि परिवर्तन की लहर है, क्या लग रहा है आप? नहीं, अभी तो मोदी को जिताना है। मोदी को जिताना? हाँ। क्यों? कि वो भी तो धोखा दे रहा है, सब चीज़ बड़ा महंगी हो रहा है, सब चीज़ का, खाद का हो गया, सबका हो गया। अच्छा, हम किसान आदमी हैं। तो ये है आस्था के केंद्र की दुकान। अगर आपके मन में आस्था है नारियल चढ़ाने की तो आप नारियल चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाने की चुनरी चढ़ाइए, फूल चढ़ाना है फूल चढ़ाइए, प्रसाद ले जाना प्रसाद ले जाइए। लेकिन मित्र एक बात बताइए,
माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने बहुत लोग यहाँ आते होंगे, दूर दूर से आते होंगे और नेता भी आते होंगे। कैसा माहौल देख रहे हैं चुनाव का भी? चुनाव का माहौल ठंडा लग रहा है भैया। ठंडा लग रहा है, क्यों? कुछ प्रचार प्रसार की से लग ही नहीं रहा है, नेता लोग भी नहीं आ रहे मंदिर अभी तो। अच्छा, नेता लोग भी मंदिर नहीं आ रहे? नामांकन भरने आए थे, उसके बाद से नहीं आए हैं। उसके बाद से ये बात बताइए कि इस इलाके में दोनों नए प्रत्याशी हैं, पूरे देश में एक बयार चल रही है, जाति धर्म अलग अलग मुद्दे हो रहे हैं, क्या लग रहा है, विकास मुद्दा होना चाहिए या जाति धर्म क्षेत्रीयता और पार्टी मुद्दा होना चाहिए? विकास होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको दोनों पार्टियों में कि भाई कौन विकास कर पाएगा, किसमें है दम? विकास तो वही करेगा, मोदी ही करेगा। चलिए हम आपसे पूछते हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश को अभी जो मोदी जी जो चल रहे हैं रास्ते पे सभी चल रहे हैं, वो बहुत सही चल रहे हैं। सही चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, मेरे हिसाब से तो इसका मतलब है हम भी सही चल रहे हैं, चल रहा है। मतलब हम भी सही चल रहे हैं, हमारा भी शो ठीक चल रहा है, हाँ बहुत बहुत सही चल रहा है आपका। है ना? हाँ। माहौल टाइट है? टाइट है। टाइट है भैया। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। चलिए मंदिर जाने से पहले आपको जो है मीडिया के दर्शन करा देते हैं, कैमरे के दर्शन करा देते हैं। ये बताइए महाराज, क्या चल रहा है माहौल यहाँ का, राजनीति में क्या है? कांग्रेस का ही चल रहा है माहौल। कांग्रेस का चल, वो तो बताए देश को बचाना है, मोदी जी को लेके आओ। मोदी जी को लेके आना है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ आप बस्तर का माहौल पूछे तो बस्तर का माहौल कांग्रेस का ही चल रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब केंद्र की बात कुछ भी हो, लेकिन अभी बस्तर का जो माहौल, बस्तर का जो माहौल है, आपने पूछा यहाँ का माहौल क्या चल रहा है, यहाँ का माहौल कांग्रेस का ही चल रहा है। कांग्रेस का ऐसा क्यों, क्या परिवर्तन चाह रही है क्या आपकी बार? परिवर्तन कुछ नहीं, जैसे कैंडिडेट हैं दीपक बैज हैं, बैदू जी हैं, तो देखा जाए तो लास्ट टाइम 2014 में दीपक बैज ने ही बैदू जी को विधानसभा में हराया था। उसका फिर सेम अभी भी वो वहीं जीते हैं, उनका जो एरिया है वही सेम एरिया है जिसमें दीपक बैज जी आगे चल रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रबल दावेदार वही दिख रहे हैं, दीपक बैज दिख रहे हैं। देखिए युवा ऐसा भी होना चाहिए, बिल्कुल अपडेट है पूरा राजनीति से। क्या शुभ नाम आपका? सोनित महापात्र सर। अरे वाह सोनी जी, मजा आ गया आपसे मिलके, पूरा समीकरण इन्होंने समझा दिया। चलिए आगे चलते हैं, और भी लोगों से जानते हैं, समझते हैं। एक दादा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दादा प्रणाम। जी आनंद चाहिए। हाँ जी, आनंद तो है लेकिन माहौल टाइट है। क्यों टाइट है? अरे क्यों टाइट है, हमारा शो का नाम है माहौल टाइट है। अच्छा क्यों टाइट है ये भी बताना पड़ेगा, क्यों टाइट है। अच्छा ये बताइए दादा, इस इलाके की जनता, बस्तर की जो जनता है वो किस आधार पर वोट करती है? विकास के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, या पार्टी के आधार पर? वैसे तो जो मेरे हिसाब से तो जो विकास की रास्ता है, हाँ, उसको ही ध्यान रख कर के वोट देते हैं, चाहे उसकी व्यक्तिगत हो, हाँ, परिवार का हो या समाज का हो, उसको ही ध्यान दे करके देते होंगे। क्या देख रहे हैं, किसकी हवा चल रही है, पंजे की कमल की? ये तो अभी तो जैसे वर्तमान में विधानसभा चुनाव हुआ है, वर्तमान में देश का चुनाव भी आ रहा है। नहीं ठीक है ना। बाकी जो लहर है ना, भाई अभी तो पहले अब कांग्रेस तरफ गया तो हो सकता है कांग्रेस तरफ ही जाएगा। खुशबू कांग्रेस की आ रही है आपसे। क्या किसानी खेती करते हैं, क्या करते हैं? वैसे मैं ऐसे मामूली छोटा मोटा ठेकेदारी करता हूँ। अरे मामूली ठेकेदार कभी छोटा नहीं होता साहब, ठेकेदार हमेशा बड़ा ही होता है। ठेकेदारी तो छोटा ही होता है। चलिए बहुत बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। तो चलिए और भी लोगों से जानते हैं। ये हम दंतेश्वरी मंदिर में आपको यहाँ के भी दर्शन करा दें कि भाई हम कहाँ आ गए, किधर आ गए, ये भी आपको दिखा दें। दंतेश्वरी माई के हमने दर्शन किए, अब यहाँ से सीधे हम लोग चलेंगे बस्तर के और भी इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में, पूछेंगे, जानेंगे कि माहौल टाइट है क्या। बस्तर की पहचान उसकी एक कलाकृतियाँ भी है, चाहे वो लकड़ी की हो, बांस की हो, पत्थर की हो या फिर कुछ और, क्योंकि बस्तर में अपनी कलाकृति के कारण पूरे देश ही नहीं विदेश में भी ख्याति प्राप्त की है। लेकिन सवाल ये कि उन कलाकृति बनाने वालों, उन हथकरघा वालों और वो जो ऐसे छोटे छोटे गृह उद्योग चलाते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार वोट और साथ ही साथ मतदान करने का मतलब क्या होता है और सरकार उनके लिए क्या करती है। दीदी क्या बना रही हैं ये? मैं डलिया बना रही हूँ। डलिया बना रही है, किसकी छाल है ये? बांस की? जी बांस। कितने दिन में बन जाती है एक छाल? अभी इसको कल निकाली थी मैं दिन भर। अच्छा कल दिन भर निकाली थी, जी आज बनाई। क्या नाम है आपका? रीना बोस। रीना जी एक बात बताइए कि विधानसभा चुनाव हुए, आप मतदान करने गई थी विधानसभा में? जी गई थी। जी, मतलब जागरूक मतदाता है आप। जी। और अब लोकसभा चुनाव फिर आ गया है, फिर से मतदान होगा। क्या लग रहा है केंद्र की सरकार या जो सरकारें होती हैं उनकी योजनाएं आप लोगों तक पहुंचती हैं? पहुंचती है, कुछ कुछ पहुंचती हैं। जी। अब एक बार फिर से आपके इलाके में चुनाव है और सवाल ये कि ऐसे चुनाव में जनता क्या सोचती है, आप लोगों के मन में क्या रहता है कि सरकार क्या आपके लिए नया करे? हम लोग क्या सोचेंगे, हमारे लिए कुछ न करे।
हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग को मार्केट वगैरह दे बोल के। अच्छा। जैसे कि पर्यटन विभाग की तरफ से जैसे कि चित्रकूट है। हाँ। चित्रकूट में जैसे लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पर परचनपाल में भी वैसे ही लोग आए, कुछ देखे। यहाँ पर देखने लायक कुछ चीज़ नहीं है, इसी कारण अभी थोड़ा सा बंद है यहाँ पर लोगों बंद है यहाँ का। पर। जितना घुमावदार आपका ये डलिया, उतनी घुमावदार सरकार होती है क्या? बिल्कुल होती है। बिल्कुल होती है। हाँ। तो वोट करने जाएंगी बिल्कुल जाऊंगी। और आम जनता से क्या कहेंगी? आम जनता से कहूंगी कि वो भी आगे आए, वो भी नई सरकार चुने, हाँ। वोट दें अपने मन से, जिसको चाहे, जिसको भी देना चाहे दे। हवा क्या चल रही है, बीजेपी कांग्रेस? मेरे को 50-50 लग रहा है। 50-50 लग रहा है। 50-50 लग रहा है। वाह, ये एकदम बिल्कुल एकदम 50-50। एक जागरूक मतदाता है और बस्तर की महिलाएं बड़ी जागरूक रहती हैं, वोट देने ज़रूर जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो है सरकार चुनने में इनका बड़ा योगदान रहता है। एक अम्मा और हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा, आपके पास बैठ जाएं? चलिए, अब ये बताइए अम्मा कि क्या बना रही है? डलिया बना रही हैं आप? हैं पाउडर डब्बा बना रहे, पाउडर केस बोलता है। पाउडर केस क्या क्या है, क्या ये? वो कुछ लड़की लोग रखते हैं आपका वो। अच्छा, पाउडर वाउडर थोड़ा? नहीं, चूरी फुंदरी। अच्छा, चूरी पुंदरी रखते हैं। अभी बताओ अम्मा कि फिर से चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव है, देश का चुनाव है, क्या सोच रही हैं आप? देना है वोट। वोट देना है। ये जागरूक महिला है, जागरूक मतदाता है। तो घर में कितने वोटर हैं? 4 वोटर हैं। चारों मतदान करने पहुंचेंगे? कहेंगे आप उनसे मतदान करने जाइए? ना जाते हैं, कहेंगे क्या, अभी उपयुक्त है तो जाना पड़ेगा ना। सब हाँ। देने का है, छोटा नहीं है सब। क्या सोचती हैं सरकारें, क्या काम करती हैं? आप तक योजनाएं आती हैं? इन जंगलों तक वो योजनाएं पहुंचती हैं? वही तो बात है, पहुँचता है। और देखो, सरकार का कोई दोष नहीं रहता है। हाँ। वो तो वहाँ रहता है। हाँ। ये जो और जो छोटे छोटे हैं ना, उन्हीं लोग गलत करते हैं। ये जो बाकी छोटे छोटे लोग हैं ना, वही क्या गलत करता है, आएगा, आके दिखाएगा, लेकिन उसके साथ बात भी करने नहीं दे, घुमा के लेके देखा के आपस ले जाते हैं। लेकिन अफसर से कोई माने उसको भोकवाराम कर देते हैं, वो भी पूछा पूछी नहीं करता है। वो देखता है ना, लोग झोन का भीड़ है, आमदार में क्या है, वो कोई अफसर नहीं देखता। तो ये जो जितना आप इतना सुंदर ये बना रही हैं, क्या उचित दाम मिल रहा है इसका? नहीं मिल रहा है, क्या करूं। चलिए, फिर भी सरकार के प्रति आपकी संवेदना तो होगी कि भैया वोट तो देने जाएंगे बात। देना ही पड़ेगा ना अभी। हाँ, चलिए, क्या नाम है आपका? आदुरी जी। वाह, आदुरी जी ने अधूरी बात नहीं करी, पूरी बात करी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पूछो, और क्या पूछो? अरे बस पूछ लिया मैडम आपसे। क्या आवाज चल रही, बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर? हाँ। अभी तो कोई आगे बात तो सुनते थे, लेकिन अभी कोई आलोचना नहीं करते, चुपचाप है। माहौल टाइट है? हाँ, चुपचाप तो है सब। चुपचाप कुछ नहीं बोल रहे। कुछ नहीं। देखिए, आदिवासी जनता और आदिवासी भोले भाले होते हैं, मन की पूरी बात कह देते हैं। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं, क्योंकि माहौल टाइट है। और जिस तरह से अम्मा ने कहा कि अभी थोड़ा 50-50 है, मामला अभी बीच में अटका हुआ है। जैसे जैसे प्रचार और बढ़ेगा, जैसे जैसे तारीखें नजदीक आएंगी। कल सुनाओ ना, और गैस का दाम बढ़ गया मना। हाँ, 850 हुआ है। अरे गैस का दाम, यही तो लफड़ा है। ये क्यों करता है? ये सरकार नहीं करता है, महंगाई बढ़ता है, सरकार को करना पड़ता है। सरकार करना पड़ता है तो गरीब लोग कैसे करेंगे? गरीब लोग कैसे करेंगे? तो फिर आपके पास गैस भरने नहीं पा रहे, झाटी झूठी टोट के खाना बनाते हैं। ये समस्या है। महंगाई एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है, साथ ही साथ बेरोजगारी और शिक्षा भी एक मुद्दा है। स्वास्थ्य, अच्छे अस्पताल है इस इलाके में? वो जगदलपुर है और नहीं है। अच्छा, वहाँ है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, और भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। और ये कलाकृतियाँ देखिए आप कि कितना सुंदर इन लोगों ने इसे बनाया है। दीदी नमस्ते। क्या लग रहा है, आपकी बार चुनाव है फिर से, कुछ समझ में आ रहा है? देश का माहौल क्या है? अभी तो क्या बोलूँगी, अभी होगा तब तो पता चल जाएगी ना। होगा तब तो पता चल जाएगी। ये अच्छी बात है कि जब होगा तब पता चल जाएगा। लेकिन ये बताइए कि क्या चल क्या रहा है अभी फिलहाल, माहौल क्या देख रही हैं आप? अभी तो देख रहा हूँ कांग्रेस भी वैसी है और मोदी का भी वैसी सुनाई दे रहा है। माहौल टाइट है? टाइट है। टाइट है। मतदान करने जाती हैं आप? नहीं जाती हूँ। नहीं, पर आपको जाना चाहिए। वोट देने के लिए जाती हूँ। हाँ, वही मतदान वोट ही है। हाँ, वोट देने जाती हैं? हाँ, वोट देने जाती है। और घर में कितने वोटर हैं आपके? मेरा घर में 4 है। 4 वोटर हैं। और मेरा घर के 5। अच्छा, तो वहीं वोट करने पहुंचेंगे अब की बार? हाँ, मतदान वोट करने जाएंगी? जाएंगे। जी, चलिए। आपका आ गया वोटर ID? हाँ, आ गया। आ गया।
आप वोट देने जाएंगी? हाँ जरूर जाऊंगी। क्या युवाओं से क्या कहेंगी कि वो भी पहुंचे? हाँ ये हमारा हक है, सबको देना चाहिए। हाँ ये युवा यहाँ थोड़ा जो है जागरूक है। क्या कितने दिन में सीख पाई आप ये सब? अभी तो हमारा 2 महीना हो गया। 2 महीना हो हाँ। गया। अच्छे से काम चल रहा है? हाँ। आपको लगता है कि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए सरकारें कुछ करती हैं? अभी करने वालों के ऊपर, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। वो चाहे तो कर सकते हैं। बड़ा ही मासूम से सवाल जवाब इनका है कि वो चाहे तो कर सकती हैं और उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप क्या सोचती हैं सरकारों को क्या क्या युवाओं के लिए करना चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार? हाँ अभी तो बहुत अच्छा करना चाहिए सबके लिए। बस्तर जैसे इलाके में बहुत जरूरत है। हाँ बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पा मौर्य। पुष्पा जी, तो ये कुछ लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाए, कैसे तैयार किया जाए। एक और महिला यहाँ है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप भी वही टोकरी बना रही हैं? जी जी। तो लग रहा है आपको कि सरकारें काम करती हैं, जाति, धर्म, विकास, सारे मुद्दे अब की बार छाए हुए हैं? सरकार बिल्कुल काम नहीं करती है। हमको तो कोई रोजगार ही नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं, सब बोलते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन करते ही नहीं है। करते ही नहीं है। सिर्फ वादा करते हैं, बस उतना ही है। वादा करते हैं और भूल जाते हैं ये। अब ये बताइए कि फिर से एक बार केंद्र में चुनाव आ गए हैं, फिर वहाँ वादे होंगे? हाँ, फिर वादा करेंगे, फिर भूल जाएंगे। फिर वादा करेंगे, लेकिन आप तो वोट देने जरूर जाएंगे? हाँ हम जाएंगे वोट देने। आप भूल मत जाना। नहीं सरकार जरूर भूल जाए, लेकिन आप मत भूलना। नहीं, हम नहीं भूलेंगे। मतदान करने जाएंगी? जी जी, ये वोट देंगी। हमारा भी अपील है आपसे कि आप भी वोट देने ज़रूर जाइएगा, चाहे बस्तर हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे कोंडागांव हो, चाहे जांजगीर चांपा हो, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे रायपुर हो। जो भी हमें दिख रहा है टीवी पर, हमारा बस यही अनुरोध है कि सरकारें काम तो करती हैं, लेकिन मन से एक बार चुनिए, जाइए, पहुँचिए और मतदान ज़रूर कीजिए। चलिए कुछ और लोगों के पास चलते हैं। बस्तर की अपनी कलाकृति है, शिल्प कलाकृति है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर इन सब का महत्व तब है जब सरकारें इस तरफ और ज़्यादा ध्यान दें, इन्हें और बढ़ावा मिले। खैर, चुनाव का वक्त है, ये योजनाओं की बात है, बात माहौल टाइट की भी है।